राम राम जी। सबको राम राम। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज राम के नाम पे ही मिला, राम नाम के हीरे मोती मैं भी कराऊँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये कितनी गहरी बात कही हुई है, बहुत ही गहरी बात कही हुई है ये। मगर हाँ, समझ ही नहीं पाते हम लोग। जब हमारे पास टाइम होता है तो बिल्कुल नहीं समझ पाते ये क्या बात कही हुई है। बस मैं जीवन में एक ही बात बताना चाहती हूँ, शायद अगर किसी की समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो करते करते अभ्यास जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो बंदा अपने आप को तो ठीक करता ही है, मगर सोचता है कि भाई कोई और भी ठीक होए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, कोई सुने तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो भी अच्छा, कोई बात नहीं। मगर बस एक ही बात है कि भाई जीवन में हर काम बहुत बड़ा काम है, छोटा काम बिल्कुल नहीं है, सब बहुत बड़े काम है। ये जीवन ऐसे सरकता है जैसे अंजलि में हम रेत लें और वो रेत हाथ से निकल जाए, एकदम हम खाली हो जाते हैं। जैसे ही हमारी उम्र होती है, हमें कितनी चीज़ें याद आती हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये है, वो रह गया, वो रह गया। ऐसे जीवन इतना जल्दी जाता है। मगर इसकी तसल्ली एक ही काम से है कि भाई हम जोन सा भी काम करें वो इतनी तसल्ली बख्श काम करें जीवन में। अगर हमने खाना ही बनाना है तो इतनी तसल्ली से बनाएं, सफाई करें तो इतनी तसल्ली से करें, ताकि जीवन में हम कुछ भी बाकी हमारे जीवन में बाद में तरसना ना रहे एक काम की भी कि अरे ये काम रह गया। क्योंकि जीवन ऐसी एक डोर है, इस जीवन में हमें बहुत सारे पड़ाव मिलते हैं और उस पड़ाव में हमारी सब चीज़ें आ जाती हैं। हम जब जवान होते हैं तो रसोई का काम, कपड़ों का काम, बच्चों का काम, बूढ़े होते हैं तो जैसे ही हम बुजुर्गों के टाइप के काम, एकदम जी लगा के काम करो, ताकि हमारे मन में यही ना रहे बुढ़ापे में आकर कि भाई मेरा ये काम बाकी रह गया, ये मैंने अच्छे से नहीं करा। गरीबी और अमीरी की तो चीज़ अलग ही चलती है, मगर मन की तसल्ली की चीज़ एक अलग चीज़ होती है। मन में जब तसल्ली आ जाए कि नहीं, मैंने मेरे जीवन में पैसे को भी अपने तरीके से यूज किया है, मगर उसको भी जी लगा के यूज करो, मन मर के बिल्कुल यूज नहीं करना है। और जब तुम जी लगा के तसल्ली से उसको यूज करोगे तो तुम्हें उसका बहुत आनंद मिलेगा, और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जाने के बाद मन में शांति आ जाएगी। अब 26, 27, 28 साल तक आदमी अपनी पूजा शुरू कर देनी चाहिए, हल्की करे मगर पूजा भी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में हम आए और हमारे जो घर गृहस्थी के सब काम हमारे पीछे रह जाते हैं, फिर हमारे घर में बहुएं आ जाती हैं तो हमें खुद से भी छोड़ना चाहिए, और वो बेटियां अच्छी हैं तो वे भी हमारा काम छुड़ा देती हैं। तो बस फिर हमारी भक्ति ही रहती है। तो वो अगर हम उस टाइम नहीं भक्ति को पकड़ेंगे तो एकदम से हमें भक्ति पकड़ में नहीं आएगी। और काम ने तो एक दिन जाना ही है, हम नहीं छोड़ेंगे जब भी जाना है, और हम छोड़ देंगे जब भी जाना है। तो काम तो एक दिन हमसे जाना ही है। तो अच्छी बात यह है कि काम हमने ना छोड़े, हम काम को छोड़े, कि भाई टाइम हमारा आ गया और हम काम को छोड़ दें। कोई भी चीज ऐसी है, हमसे धन ना जाए, हम धन को अपने टाइम से छोड़ें। हम अपनी सब चीजों को दूसरे के हाथ में अपने हाथों से सौंपे, ताकि हमारे हाथ से कोई छीने ना। बस छीनने की बात आती है तो हमें बहुत दुख होता है। अगर हम अपने हाथ से किसी को, अगली पीढ़ी को सौंपते हैं तो हमें आनंद आता है। और वही आदमी सौंप सकता है दूसरे के हाथ में जब उसने अपना जीवन पूरा पेट भर के जिया है, अपनी तसल्ली से जिया है, तसल्ली बख्श सब काम किए हैं। वही आदमी उस चीज को छोड़ेगा और वही दूसरे के हाथ में सौंपेगा। बस ये छोटी सी बात है, एक आज मेरे मन में ये विचार आया था तो ये विचार आप लोगों से साझा करना था। कोई भी मेरे को कमेंट्स करना चाहे कमेंट्स कर सकता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। मैं कहती हूँ कि एक बार ज़रूर करें, हर आदमी को मौका मिले इसमें आने के बाद। और हर आदमी, हमारे जैसी औरतें हैं अब, तो वो सब अपनी भक्ति में आए
और चाहें तो अपने, ये तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज के पढ़े लिखे बच्चों ने हम लोगों को दिया है। हमारे टाइम में तो ये कुछ भी चीज़ें नहीं थी, मगर देखो अब हमें कितनी अच्छी चीज़ें मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं, और इन सुविधाएं का हमने भी फ़ायदा उठाना चाहिए अपने जीवन में। हमने बहुत काम किए हैं, हमने गोबर गेरे हैं, कहीं हमने पानी भरे हैं, हम उस टाइम के में भी फिट हो गए थे। और अगर हम चाहें तो हम इन बच्चों के टाइम में भी एकदम फिट हो जाएंगे, इनके साथ इनके कंधे से कंधा मिला कर चलें तो हम हर जीवन में फिट होते रहेंगे। उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है, बस बच्चों को समझना होता है। राम राम। कोई गलत बात कर दी हो तो मेरे को माफ़ कर देना। थैंक यू।